दिल्ली के गाजीपुर में जहरीली धुंध की परत छाई, गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 442 दर्ज। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में धुंध की मोटी परत छाई, सांस लेना हुआ मुश्किल, गंभीर श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान सख्ती से लागू, 24 घंटे में बिना पीयूसी वाली 3746 गाड़ियों का कटा चालान। नो पीयूसी नो फ्यूल लागू होने के बाद पीयूसी लेने के लिए मची अफरा तफरी, 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा गाड़ियों के पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किए गए। दिल्ली के बॉर्डर्स पर BS6 से नीचे की गाड़ियों की एंट्री पर रोक, पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को भेज रही है वापस। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जरूरी काम होने पर पुलिस BS6 से नीचे की गाड़ियों को दे रही है एंट्री, 20,000 के चालान के बाद दी जा रही है एंट्री। वायु प्रदूषण पर सपा सांसद RK चौधरी का विवादित बयान, कहा लाशें जलती हैं, कोई होलिका दहन करते हैं, इसीलिए इतना प्रदूषण होता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने RK चौधरी पर किया पलटवार, कहा उन्हें अपना धर्म बदल लेना चाहिए। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत, हादी की मौत की खबर मिलते ही कई शहरों में हिंसा फैली। इनकलाब मंच के कार्यकर्ताओं ने ढाका में बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार प्रोथोम आलो की बिल्डिंग पर किया हमला, इमारत को किया आग के हवाले। प्रोथोम आलो की बिल्डिंग आग में हुई तबाह, सुबह इमारत से धुआं निकलता नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार न्यूज़पेपर के ऑफिस को भी बनाया निशाना, पेपर की इमारत में जमकर की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने डेली स्टार की इमारत में भी लगाई आग, फायर फाइटर्स ने आग में फंसे लोगों को बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में एक सीनियर पत्रकार नुरुल कबीर पर किया हमला, जबरन कार से बाहर निकालकर हाथापाई की। हादी के समर्थकों ने शेख मुजफ्फर रहमान के पैतृक घर धानमंडी 32 पर किया हमला, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हादी समर्थकों ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तरों पर भी किया हमला, राजशाही में अवामी लीग के दफ्तर को बुलडोजर चलाकर तोड़ा। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव, राजशाही और खुलना में भारतीय हाई कमीशन के सामने भी प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी ने हादी की मौत के खिलाफ विशालकाय जुम्मा प्रदर्शन की कॉल दी। ढाका सहित देश के सभी हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होंगे। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, देश में भड़की हिंसा की आग पर होगी चर्चा। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जताया शोक, एक दिन के राजकीय शोक का किया ऐलान। देश को संबोधित करते हुए मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी को बताया निडर योद्धा, कहा वो फांसीवाद और आधिपत्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला अमर सिपाही था। शरीफ उस्मान हादी पर शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान बाइक सवार हमलावरों ने की थी फायरिंग, बुरी तरह से घायल हादी का सिंगापुर में चल रहा था इलाज। शरीफ उस्मान हादी के शव को आज शाम 6 बजे तक सिंगापुर से ढाका लाया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हुआ नया ग्रामीण रोजगार बिल, विपक्ष के वॉकआउट और नारेबाजी के बीच जी राम जी बिल पारित हुआ। विपक्ष ने नए रोजगार बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर जताया विरोध, नए बिल में राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ने का आरोप लगाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा मनरेगा में कई खामियां थी, नया बिल रोजगार को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस शासन के दौरान मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कहा तय कामों के लिए सामग्री खरीद पर पर्याप्त धन खर्च नहीं किया गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर किसी मजबूरी में नया रोजगार बिल लाने का आरोप लगाया, कहा सरकार देश को सच्चाई नहीं बता रही। खड़गे ने सरकार को दी चेतावनी, कहा जिस तरह 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे उसी तरह ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा, गरीब कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। राज्यसभा में जी राम जी पर देर रात तक चली चर्चा, विपक्ष ने सदन में पर्चा फाड़कर जताया विरोध। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने देश के मजदूरों के लिए सबसे दुखद दिन बताया, कहा सरकार ने करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी पर घाव दिया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से सरकार को बताया किसान और मजदूरों के खिलाफ, कहा आज मनरेगा को खत्म करके सरकार ने गरीबों के पेट पर लात मारी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर मजदूरों के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया, कहा सरकार मजदूरों के रोजगार की गारंटी छीनना चाहती है। कांग्रेस सांसद रणजीत रंजन ने सरकार पर गरीब करने का आरोप लगाया, कहा मनरेगा राइट टू वर्क था जबकि नया कानून डिमांड है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने जी राम जी बिल पास होने पर सरकार को दी बधाई, विपक्ष के विरोध को बताया अनुशासनहीनता की चरम सीमा। जी राम जी बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले ये बिल मनरेगा को खत्म करने की साजिश, राज्य सरकार 40% हिस्सा नहीं दे पाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष को मजदूर विरोधी बताया, बोले इनको मजदूर वर्ग से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए जी राम जी बिल का विरोध कर रहे ये लोग मजदूरों के दुश्मन हैं। पणजी में गोवा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल, परेड की सलामी ली। नोएडा में शातिर मोबाइल चोर गैंग के 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, धार्मिक पहचान बदलकर रैलियों में फोन करते थे चोरी।
पुलिस ने चोरों के पास से 2 करोड़ के फोन और आईपैड सहित कई उपकरण किए बरामद। दिल्ली एनसीआर में 500 से ज्यादा वारदात को दिया अंजाम। अयोध्या में ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए हो रही शहर की सुरक्षा, सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा को मिल रही है मजबूती। यूपी के कानपुर में कोहरे और शीतलहर का डबल अटैक। डीएम ने शहर के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। वाराणसी में भी ठंड की वजह से बदला स्कूलों का समय। 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल सुबह 10 से लेकर दोपहर 3 बजे तक होंगे संचालित। ग्रेटर नोएडा में ठंड और कोहरे की डबल मार। यमुना एक्सप्रेसवे पर स्मॉग की मोटी परत छाई, विजिबिलिटी कम हुई। यूपी के अयोध्या में कड़ाके की ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई कम, जनजीवन प्रभावित। मुरादाबाद में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। यूपी के आगरा में शीतलहर और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, धुंध की मोटी परत लिपटा ताजमहल। संभल में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पर पड़ा असर। संगम नगरी प्रयागराज में कोहरे के साथ शीतलहर का कहर, ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। हरियाणा के अंबाला में भीषण कोहरे और शीतलहर का प्रकोप, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, ट्रैफिक पर पड़ा असर। हरियाणा के करनाल में भीषण कोहरा, घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम, तापमान गिरने से ठिठुरन भी बढ़ी। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में छाया जबरदस्त कोहरा, धुंध की मोटी परत में विजिबिलिटी कम हुई, जनजीवन प्रभावित हुआ। शिमला में संजौली मस्जिद को गिराने का काम शुरू। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को छोड़कर बाकी के हिस्से को गिराया जा रहा है। मस्जिद कमेटी ने दीवार गिराने का काम किया शुरू। हाईकोर्ट ने 2 मंजिली छोड़कर बाकी हिस्से को गिराने का दिया आदेश। दिल्ली के अमर कॉलोनी में सड़क हादसा, नियंत्रित कार कॉलोनी का गेट तोड़कर अंदर जा घुसी। ड्राइवर को हल्की चोट लगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार चालक नशे में था। कर्नाटक के मैसूर में दर्दनाक सड़क हादसा। बीती रात राज्य परिवहन की बस में लगी अचानक आग, समय रहते ही यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में यात्रियों का सामान जलकर खाक। बिहार के आईटी मंत्री श्रेयसी सिंह उज्जैन पहुंची। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में भी शामिल हुई। भारतीय एयरटेल ने सीनियर लीडरशिप में फिर किया बदलाव। शास्त्र शर्मा को सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। मौजूदा सीईओ गोपाल विट्ठल एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बने। रिलायंस कंज्यूमर ने उद्यम्स में खरीदी मेजॉरिटी हिस्सेदारी। 30 साल पुरानी कंपनी का 668 करोड़ का बिजनेस। जेडी टोको का ब्रेकफास्ट बनाती है कंपनी। भारत का 98% सामान ओमान में टैक्स फ्री। कपड़ा, जूते, ज्वेलरी, कृषि जैसे क्षेत्रों में बढ़ेगा निर्यात। दोनों देशों ने CEP1 पर साइन किए। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरटन ने हल्दीराम में किया निवेश। भारत में ग्रोथ और दुनिया भर में व्यापार बढ़ाने में मिलेगी मदद। निसान ने अपनी नई MPV से उठाया पर्दा। जनवरी 2026 में भारत में होगी लॉन्च। ग्रेविट में फाइबर वाला ही इंजन होगा। ऑल्टो और स्विफ्ट के बाद वैगनआर का जलवा अब तक तैयार की जा चुकी है 35 लाख से ज्यादा यूनिट। इस आंकड़े तक पहुंचने में 26 सालों का समय लगा। OnePlus 15S जल्द होगा लॉन्च। भारत में BIS पर हुई लिस्टिंग। 7300 mAh की बैटरी और 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा। Xiaomi 17 अल्ट्रा 26 दिसंबर को होगा लॉन्च। 83,000 रुपए हो सकती है मोबाइल की कीमत। वीडियो कॉलिंग के लिए 50 MP कैमरा मिल सकता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार। अब तक खेले 7 T20 मैचों में 5 में मिली जीत, 2 में मिली हार। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5वें T20 मैच के लिए शुभमन गिल अहमदाबाद पहुंचे। खेलने पर सस्पेंस बरकरार। शुभमन गिल की जगह खेल सकते हैं संजू सैमसन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के शुरुआती 3 मुकाबलों में नहीं मिला मौका। कपिल देव ने गौतम गंभीर के काम करने के तरीके को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, गंभीर कोच नहीं, टीम संभालने वाले मैनेजर हैं। पहली बार झारखंड की टीम बनी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता। ईशान किशन की कप्तानी में रचा इतिहास। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने ताबड़तोड़ सेंचुरी जड़ी। 49 गेंदों पर 101 रन बनाए। फाइनल में शतक लगाने वाले पहले कप्तान बने। सीएम हेमंत सोरेन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी विजेता झारखंड की टीम को दी बधाई। कहा, जीत खिलाड़ियों के मेहनत, अनुशासन और जज्बे का परिणाम। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा। लियोनल ने पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा को छोड़ा पीछे। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जोश इंग्लिश IPL 2026 का हिस्सा नहीं होंगे। शादी के कारण लिया फैसला। LSG ने 8 करोड़ 60 लाख में खरीदा था। तेज गेंदबाज साकिब हुसैन IPL मिनी ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद टीम में अपने सिलेक्शन से खुश। जसप्रीत बुमराह को बताया रोल मॉडल। IPL मिनी ऑक्शन में मुंबई इंडियंस द्वारा खरीदे जाने के बाद बोले मोहम्मद इजहार, लॉन्ग टर्म गोल भारतीय टीम में जगह बनाना है।